तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल है, आप शॉर्ट बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं या YouTube से अर्निंग करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि YouTube क्रिएटर की तरफ से क्रिएटर को एक ऐसी ईमेल भेजी जा रही है जिसमें YouTube ने बताया है कि वह पब्लिक व्यूअर्स को काउंट करने के तरीके में बदलाव कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर YouTube व्यूज गिनने का क्यों तरीका बदला जा रहा है? क्या आपने पुराने वीडियो के व्यू कम हो जाएंगे? क्या शॉर्ट के व्यूअर्स अचानक बढ़ जाएंगे? क्या इसका असर मोनेटाइजेशन पर भी पड़ेगा? क्या YouTube स्टूडियो में दिखने वाले व्यूज और अर्निंग में कोई अंतर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आपके चैनल पर अब पहले 10,000 व्यू आए थे, तो क्या सिस्टम के बाद वही वीडियो को 20,000 या 30,000 व्यू दिखा सकते हैं, या फिर उसका उल्टा हो सकता है? दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर को बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों, और वीडियो को अंत में आपको यह भी पता चल जाएगा कि यूट्यूब क्रिएटर के तौर पर आपको अब किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब की यह छोटी सी पॉलिसी चेंज आपको चैनल के व्यूज को समझने के तरीके को जरूर बदल सकते हैं दोस्तों पार्ट 1 है दोस्तों, यूट्यूब की यह ईमेल आखिर है क्या। पहले उस ईमेल को समझते हैं जो ईमेल क्रिएटर की तरफ से आई है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि यूट्यूब पब्लिक व्यूज को काउंट करने के तरीके से बदलाव करने जा रहा है। यूट्यूब यह भी कह रहा है कि उद्देश्य पब्लिक व्यूज की काउंटिंग को यह इस तरह बदलना है कि व्यूअर्स को मिलने वाला ट्रू एक्सपोजर को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ सबसे पहले एक बात समझ आना चाहिए दोस्तों, यूट्यूब पर एक क्रिएटर के लिए यह सिर्फ जानना काफी नहीं है कि यूट्यूब पर कितने व्यूज आए। असल सवाल यह है कि लोगों ने वीडियो कितना देखा, कितना लोगों ने वीडियो को तुरंत छोड़ दिया, कितने लोगों ने वीडियो को दोबारा देखा, कितने व्यूअर्स वीडियो से साथ जुड़े हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने सब्सक्राइबर वीडियो देखने के बाद से जुड़े हैं। और सबसे जरूरी दोस्तों, क्या ऑडियंस आपकी कंटेंट को वास्तव में दिख रही है या सिर्फ वीडियो उसके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए यूट्यूब समय समय पर अपने एनालिटिक्स और काउंटिंग सिस्टम में बदलाव करता रहता है दोस्तों। पार्ट 2 दोस्तों, पब्लिक व्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब एक बहुत ही बेसिक चीज आती है। पब्लिक व्यू का मतलब है वह व्यू जो पब्लिक तौर पर आपके वीडियो के सामने दिखाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने शॉर्ट अपलोड किया दोस्तों, जब शॉर्ट पर यूट्यूब आपको दिखाता है 1000 व्यू, फिर कुछ समय बाद 10,000 व्यू, फिर 50,000 व्यू, और अगर शॉर्ट वायरल हो गया तो 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख व्यू और उससे भी ज्यादा व्यूज। लेकिन इस व्यू के पीछे यूट्यूब का पूरा काउंटिंग सिस्टम काम करता है। यह सिस्टम यह तय करता है कि किस तरह की वॉचिंग एक्टिविटी को पब्लिक व्यूज के रूप में काउंट किया जाए दोस्तों। अब जब यूट्यूब का इस सिस्टम में बदलाव है तो क्रिएटर को अपने आप एनालिटिक्स को समझने के तरीके में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। पार्ट 3 है दोस्तों, शॉर्ट के लिए व्यू क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के समय में शॉर्ट यूट्यूब का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे नए क्रिएटर लंबे समय से पहले शॉर्ट से शुरुआत करते हैं। क्योंकि शॉर्ट बनाना एक कॉम्पिटिटिव आसान है दोस्तों। आप फोन से वीडियो बना सकते हैं, एडिटिंग भी कम समय में हो सकती है, और अगर कंटेंट ऑडियंस को पसंद आ गया तो शॉर्ट बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच सकता है दोस्तों। लेकिन शॉर्ट की सबसे बड़ी खासियत के साथ एक समस्या भी है। शॉर्ट को लोग बहुत तेजी से स्क्रॉल कर देते हैं। एक वीडियो आया, देखा, अगला देखा, फिर अगला। इसलिए शॉर्ट में व्यूअर्स बिहेवियर लॉन्ग फॉर्म वीडियो के काफी अलग होते हैं दोस्तों। यही वजह है कि शॉर्ट के व्यूज को समझने के लिए सिर्फ पब्लिक व्यू देखना पर्याप्त नहीं होता दोस्तों। पार्ट 4 है दोस्तों, पहले और अब की काउंटिंग को लेकर कंफ्यूजन क्यों होता है दोस्तों। बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कितने व्यू आए, फिर देखते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़े, और अगर व्यू ज्यादा है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो क्रिएटर सोचता है कि शायद वीडियो वायरल हुआ है तो, लेकिन ऑडियंस को कंटेंट पसंद नहीं आया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। व्यू का मतलब सिर्फ इतना है कि कंटेंट का कितनी व्यूअर्स की एक्टिविटी मिली दोस्तों। आपको यह भी देखना चाहिए कि व्यूअर्स ने वीडियो के साथ क्या किया। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने शॉर्ट पर 1 लाख पब्लिक व्यू है, लेकिन बहुत कम लोग व्यू को आगे तक देखते हैं दोस्तों। अब दूसरी तरफ किसी दूसरे क्रिएटर के शॉर्ट पर 50,000 व्यू है, लेकिन ऑडियंस ज्यादा समय तक वीडियो देख रही है और ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 लाख बनाम 50,000 देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि पहला चैनल हमेशा बेहतर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। इस क्रिएटर में को सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं भागना चाहिए दोस्तों। पार्ट 5 है दोस्तों, यूट्यूब ने यह बदलाव क्यों किया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यूट्यूब ऐसा बदलाव क्यों कर रहा है। आपकी ईमेल में यूट्यूब ने इसका रीजन दिया है कि पब्लिक व्यू को व्यूअर्स के ट्रू एक्सपोज को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करना दोस्तों। मतलब यूट्यूब चाहता है कि पब्लिक व्यू नंबर और एक्चुअल व्यूइंग एक्टिविटी को ज्यादा अच्छी तरह रिस्पॉन्स करे दोस्तों। यह क्रिएटर के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब का फोकस सिर्फ इन बात पर नहीं है कि आपका वीडियो कितनी बार लोगों के सामने आया है दोस्तों, बल्कि यह है कि महत्वपूर्ण कि व्यूअर्स ने कंटेंट के साथ किस तरह का इंटरेस्ट दिखाया है। आने वाले समय में क्रिएटर को व्यू के साथ साथ ऑडियंस बिहेवियर को भी ज्यादा गंभीरता से समझना चाहिए दोस्तों। पार्ट 6 है दोस्तों, क्या आपके पुराने व्यूज कम हो जाएंगे दोस्तों। यह भी सबसे बड़ी आती है दोस्तों। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा क्रिएटर के दिमाग में दोस्तों। अगर यूट्यूब व्यूअर्स काउंट करने का तरीका बदल रहा है
है तो पुराने वीडियो के व्यू कम हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब बिना यूट्यूब की पूरी पॉलिसी पढ़े किसी सुनिश्चित निश्चित संख्या में दोनों नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपकी स्क्रीनशॉट वाले ईमेल में बदलाव की पूरी टेक्निकल डिटेल दिखाई दे रही है दोस्तों। इसलिए अगर कोई क्रिएटर यह कहता है कि कल से हर शॉर्ट के व्यू आधे हो जाएंगे या अब शॉर्ट में व्यू दोगुने हो जाएंगे, तो ऐसी बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए दोस्तों। यूट्यूब का एक्चुअल सिस्टम क्या बदलेगा यह ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही समझना चाहिए दोस्तों। एक क्रिएटर के तौर पर आपको रूमर और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पार्ट 7 है दोस्तों, क्या व्यू बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब दूसरी तरफ कुछ क्रिएटर यह सोच सकते हैं कि अगर यूट्यूब व्यूअर्स एक्सपोज हो गया है तो एक्चुअली काउंट करेगा तो शायद व्यू बढ़ जाएंगे दोस्तों। कुछ सिचुएशन में काउंटिंग मेथोडोलॉजी बदलने से डिस्प्ले नंबर में डिफरेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर क्रिएटर में व्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे दोस्तों। आपके चैनल पर कितना बदलाव होगा यह आपके कंटेंट व्यूअर्स और यूट्यूब के लिए काउंटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा दोस्तों। इसलिए अभी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यह है कि आप अपने पुराने वीडियो के एनालिसिस को रिकॉर्ड करके रखें, आने वाले दिनों के लिए नए डाटा रखें दोस्तों। अब पार्ट 8 है, क्या मोनेटाइजेशन पर असर पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं अर्निंग की। यह बहुत बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं अगर पब्लिक व्यू की काउंटिंग बदल गई तो अर्निंग भी बदल जाएगी। यहाँ एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, पब्लिक व्यू और मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी को एक ही चीज समझना गलती है। यूट्यूब पर अर्निंग सिर्फ एक नंबर पर डिपेंड नहीं करती, रेवेन्यू कई फैक्टर पर से प्रभावित हो सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों ऑडियंस, कंटेंट टाइप, एडवर्टाइजमेंट डिमांड, व्यू, लोकल व्यूअर, एड इंप्रेशन और यूट्यूब के मोनेटाइजेशन रूल। इसलिए सिर्फ पब्लिक वाच व्यूअर्स को रेगुलेट करना कि मेरे 1 लाख व्यू आए हैं तो मुझे इतने रुपए मिलेंगे हमेशा सही नहीं होता दोस्तों। और शॉर्ट तथा लॉन्ग वीडियो की अर्निंग मशीन भी अलग हो सकती है दोस्तों। इसलिए व्यू काउंटिंग बदलाव का मतलब ऑटोमेटिकली यह नहीं है कि आपकी अर्निंग उसी रेशियो में बढ़ेगी या घटेगी दोस्तों। पार्ट 9 है दोस्तों, शॉर्ट क्रिएटर को अब क्या देखना चाहिए दोस्तों। अगर आप शॉर्ट क्रिएटर है तो अब आपको सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए, यूट्यूब स्टूडियो में अपने कंटेंट का परफॉर्मेंस एनालिसिस करके समय कई मेट्रिक पर ध्यान दे दोस्तों। सबसे पहले व्यू, दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन या व्यूअर्स बिहेवियर, तीसरा है दोस्तों लाइक एंड कमेंट दोस्तों, चौथा है सब्सक्रिप्शन ग्राइंडर दोस्तों, और पांचवा है आपके कंटेंट से ऑडियंस कितनी अच्छी तरह कंटेंट देख रहा है दोस्तों। मान लीजिए 2 शॉर्ट है, पहले शॉर्ट पर 1 लाख व्यू आते हैं और दूसरे शॉर्ट 70,000, लेकिन दूसरे शॉर्ट में 500 सब्सक्राइबर आए और पहले से 50, तो आपको सोचना चाहिए दूसरा कंटेंट शायद आपके चैनल के लिए ज्यादा अवेलेबल है दोस्तों। यही सोच आपको एक बेहतर क्रिएटर बना सकते हैं दोस्तों। पार्ट 10 है दोस्तों, वायरल व्यू और रियल ऑडियंस में फर्क है दोस्तों। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, कई बार कोई शॉर्ट वायरल हो जाता है, एक दिन में लाखों व्यू, क्रिएटर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद व्यू बिल्कुल रुक जाते हैं, क्योंकि वायरल होना और लॉयल ऑडियंस बनाना दोनों अलग चीज है दोस्तों। एक वीडियो वायरल हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यूअर्स आपके चैनल के हर वीडियो को देखेगा दोस्तों। अगर आपका चैनल एजुकेशन का है और आपका फनी शॉर्ट वीडियो हो गया है तो संभव है कि फनी कंटेंट देखने वाले लोग आए, लेकिन आपका चैनल एजुकेशन का है और आप एक फनी शॉर्ट वीडियो वायरल हो गया है तो संभव है कि फनी कंटेंट देखने वाले लोग आए लेकिन एजुकेशन वीडियो न देखे दोस्तों। इसलिए आपको यह देखना होगा कि वायरल व्यू आपके चैनल की ऑडियंस को मजबूत कर रहे हैं या नहीं दोस्तों। अब पार्ट 11 दोस्तों, आपके चैनल के लिए सबसे जरूरी मेट्रिक क्या है दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछे कि भाई मैं अपने चैनल पे किस चीज को सबसे ज्यादा देखूं तो मेरा जवाब होगा दोस्तों एक सिंगल मेट्रिक का पर डिपेंड मत कीजिए दोस्तों, आपको पूरा पिक्चर देखना है दोस्तों। व्यू बता रहे हैं कि कंटेंट कितने लोगों को तक पहुंचा दोस्तों, रिटेंशन बता रहा है कि ऑडियंस कितनी देर रुकी, और एंगेजमेंट बता रहा है कि ऑडियंस के रिटेक्शन की क्या दिया है, सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि कंटेंट ने लोगों को चैनल और जोड़ने में कितनी मदद की। रिटर्निंग व्यूअर्स आपको यह संकेत दे सकते हैं कि लोग दोबारा आपके चैनल पर आ रहे हैं या नहीं, यानी व्यू आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं लेकिन ऑडियंस आपको चैनल बनाती है दोस्तों। पार्ट 12 है, छोटे क्रिएटर के लिए इसका क्या मतलब है दोस्तों। अगर आपको चैनल अभी छोटा है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आपके चैनल पर अभी 100 सब्सक्राइबर है, आपका शॉर्ट 500 व्यू करता है, 1000 व्यू करता है, तो तीसरा 300 और चौथा 5000। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका चैनल खराब है दोस्तों। यूट्यूब पर हर वीडियो का परफॉर्मेंस अलग हो सकता है दोस्तों। आपको अपने सक्सेसफुल वीडियो से सीखना चाहिए किस टॉपिक पर ज्यादा व्यू आए, किस थंबनेल या ओपनिंग ने काम किया, किस तरह का टाइटल था, वीडियो कितनी लंबी थी, पहले 2-3 सेकंड में क्या दिखाया गया, किस पॉइंट पर वीडियो छोड़ रही है दोस्तों। अगर आपको यह एनालिसिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको कंटेंट इंप्रूव होगा दोस्तों। अब पार्ट 13 दोस्तों, शुरुआती 3 सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शॉर्ट की दुनिया में शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो की शुरुआत में बोरिंग है तो व्यूअर स्वाइप कर देगा दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर आप एजुकेशन चैनल चला रहे हैं तो शॉर्ट की शुरुआत करते हैं तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो संभव है कि व्यूअर तुरंत तो चला जाएगा दोस्तों। इसके बजाय आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपको पता है यूट्यूब आपके व्यूज गिनने का तरीका बदल रहा है दोस्तों, एक कंसिस्टेंसी पैदा करता है। व्यूअर सोचता है क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, मेरे चैनल पर इसका क्या असर होगा, और यही क्यूरियोसिटी व्यूअर्स को आगे बढ़ने देखने के लिए रोक सकते हैं दोस्तों। पार्ट 14, इस यूट्यूब अपडेट से हमें क्या सीखना चाहिए। इस पूरे अपडेट से एक
बड़ी बात सामने आती है दोस्तों, यूट्यूब लगातार बदल रहा है। आज जो स्ट्रेटेजी काम कर रही है जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद भी वही तरह का काम करे दोस्तों। इसके लिए क्रिएटर को सिर्फ एक ट्रिक पर डिपेंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा कौन सा हैशटैग लगाऊं जिससे वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा कौन सा टाइटल लगाऊं जिससे लाखों व्यू आ जाए, ऐसा कौन सा टाइम है जो अपलोड करने से वीडियो वायरल होगा। लेकिन रियलिटी है कि यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ ट्रिक्स काफी नहीं है दोस्तों। आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, ऑडियंस को समझना पड़ेगा और एनालिसिस पढ़ना सीखना पड़ेगा दोस्तों। पार्ट 15 दोस्तों, अब क्या व्यूअर्स के पीछे भागना बंद कर दे दोस्तों? इसका जवाब नहीं दोस्तों, व्यू इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन व्यू को अकेला लक्ष्य मत बनाइए दोस्तों। आपका लक्ष्य होना चाहिए राइट ऑडियंस, यूजफुल कंटेंट, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन, कंसिस्टेंसी अपलोड। अगर आपको सिर्फ व्यूज के पीछे भागेंगे तो आप क्लिकबिट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा टाइटल लगा सकते हैं जो वीडियो के अंदर है ही नहीं दोस्तों। थंबनेल कुछ और बता रहा है और वीडियो कुछ और, इसके शायद थोड़े समय के लिए व्यूज आ जाए लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट टूट सकता है दोस्तों और लॉन्ग टर्म में यह आपको चैनल के लिए नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। पार्ट 16 एजुकेशन चैनल वालों के लिए खास बात, अगर आपका चैनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब टिप्स, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज बेस्ड कंटेंट पर है तो आपके लिए यह अपडेट एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे चैनल में ऑडियंस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आती, ऑडियंस इन्फॉर्मेशन लेने आती है। इसके लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों 5 से 10 सेकंड में साफ बताए कि व्यूअर्स को वीडियो में क्या मिलने वाला है, फिर इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करे, बीच बीच में एग्जाम्पल दे और अंत में व्यूअर्स को बताए कि यह प्रैक्टिकल तौर पर क्या करे दोस्तों। ऐसा कंटेंट व्यू के साथ साथ ट्रस्ट भी बना सकता है दोस्तों। पार्ट 17, क्या यूट्यूब एल्गोरिथम बदल गया दोस्तों? अब एक कॉमन बात, यूट्यूब कोई नया अपडेट करता है बहुत सारे लोग कहते हैं एल्गोरिथम बदल गया है, लेकिन एल्गोरिथम को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। किसी एक छोटे अपडेट को देखकर यह कहना कंक्लूजन निकला है कि अब यूट्यूब सिर्फ इसी तरह की वीडियो पुश करेगा नहीं है दोस्तों। इसके बजाय अपने चैनल का डाटा देखिए दोस्तों, इसके आपके किस टॉपिक पर ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही है, इस वीडियो की रिटेंशन अच्छी है, किस वीडियो से सब्सक्राइबर आ रहे हैं, किस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपको अपने चैनल की रिएक्शन ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे दोस्तों। पार्ट 18, अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? 7 प्रैक्टिस स्टेप दोस्तों। अब मैं आपको 7 प्रैक्टिस स्टेप बताता हूं दोस्तों। स्टेप 1 है अपने पुराने डाटा को देखे दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो खोलिए और अपने इंपॉर्टेंट वीडियो की व्यूज और बाकी एनालिटिक्स को नोट करे दोस्तों। फिर कुछ समय बाद नए नंबर से कंपैरिजन करे दोस्तों। स्टेप 2 है सिर्फ व्यू मत देखे दोस्तों, व्यू के साथ रिटेंशन और एंगेजमेंट भी देखे दोस्तों। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हुक बनाए, वीडियो की शुरुआत में सीधे मेन पॉइंट पर आए दोस्तों। स्टेप 4 है दोस्तों, एक ऑडियंस चुने दोस्तों, हर वीडियो हर व्यक्ति के लिए बनाने की कोशिश मत करे दोस्तों, अपना टारगेट व्यूअर्स को समझाइए दोस्तों। स्टेप नंबर 5 है दोस्तों, कंसिस्टेंसी रखें। आज वीडियो अपलोड करके सिर्फ 15 दिन गायब हो मत जाइए दोस्तों, यह रियलिस्टिक शेड्यूल बनाइए। स्टेप नंबर 6 दोस्तों, एनालिसिस के जिस टॉपिक पर अच्छा रिस्पॉन्स आया उसी टॉपिक पे नए एंगल खोजिए। स्टेप नंबर 7 है दोस्तों, रोमन से बचे दोस्तों, यूट्यूब के अपडेट के बारे में जानकारी सोर्स से वेरीफाई करें दोस्तों। पार्ट 19 है, अब क्या पुराने वीडियो डिलीट करने चाहिए दोस्तों? तो इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसी वजह से पुराने वीडियो डिलीट मत कीजिए कि यूट्यूब व्यूज काउंटिंग में बदलाव कर रहा है। अगर वीडियो अभी भी ऑडियंस के लिए यूजफुल है तो फ्यूचर में भी व्यू आ सकता है दोस्तों। कई बार पुराने वीडियो भी महीनों के बाद सर्च और रिकमेंडेशन में ट्रैफिक ला सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको पुराने वीडियो को डिलीट करने के बजाय उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करें दोस्तों। अगर कोई टॉपिक अच्छा प्लेटफॉर्म कर रहा है तो उसी टॉपिक पर नया वीडियो बनाने की बेहतर कोशिश करें दोस्तों। पार्ट 20 है दोस्तों, क्या शॉर्ट के व्यूज कम होने पर घबराना चाहिए दोस्तों? इसका जवाब है नहीं दोस्तों। एक शॉर्ट के व्यू कम आना इसका मतलब यह नहीं है कि चैनल खत्म हो गया दोस्तों। यूट्यूब पर परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, एक वीडियो 500 व्यू भी ला सकता है, दूसरा 5000 भी, तीसरा 200 भी, फिर चौथा 4 लाख भी दोस्तों। इसलिए 1-2 वीडियो देखकर चैनल की पूरी परफॉर्मेंस का फैसला मत कीजिए दोस्तों। कम से कम कई अपलोड का पैटर्न देखिए दोस्तों, फिर समझिए कि कौन सा कंटेंट काम कर रहा है दोस्तों। पार्ट 21 से सबसे बड़ी गलती जो क्रिएटर करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यह है हर नए अपडेट के बाद अपनी पुरानी स्टोरी बदल देना। आज कोई बोलेगा शॉर्ट मत बनाओ, कल कोई बोलेगा सिर्फ शॉर्ट बनाओ, कोई बोलेगा सुबह अपलोड करो, फिर कोई बोलेगा रात में अपलोड करो, फिर कोई बोलेगा हैशटैग लगा। अगर आप हर बात सुनकर स्ट्रेटजी बदलते रहेंगे तो आपका चैनल कभी स्टेबल नहीं होगा दोस्तों। आपको डाटा बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों, लेकिन चैनल का प्रयोगशाला किसी तरह समझिए दोस्तों। एक टॉपिक टेस्ट कीजिए, एक फॉर्मेट टेस्ट कीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। पार्ट 22 दोस्तों, यूट्यूब व्यूज और ऑडियंस ट्रस्ट दोस्तों। यूट्यूब पर लंबे समय तक टिकने के लिए ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका टाइटल कहता है आज से यूट्यूब हर क्रिएटर को पैसे मिलेंगे और वीडियो में ऐसी ऑफिशियल बात नहीं है तो व्यूअर्स को लगेगा कि उसे क्लिकबिट किया गया है, उससे शॉर्ट टर्म में क्लिक नहीं मिल सकता, लॉन्ग टर्म में ऑडियंस आपसे दूर हो सकते दोस्तों। इसलिए खासकर यूट्यूब अपडेट पर वीडियो बनाते समय ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को समझना और फिर आसान भाषा में एक्सप्लेन करना ज्यादा बेहतर है दोस्तों। पार्ट 23 से इस अपडेट का सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है दोस्तों? मेरी नजर में इसका सबसे बड़ा फायदा उन क्रिएटर को हो सकता है जो एनालिटिक्स को सही तरीके से समझते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम बदलता है तो बहुत सारे लोग अपने नंबर देखकर परेशान होंगे दोस्तों। लेकिन स्मार्ट क्रिएटर पूछेगा मेरी ऑडियंस क्या कर रही है, कौन सा कंटेंट काम कर रहा है, मेरे व्यूअर्स किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, किस वीडियो से सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं। यानी नंबर्स को सिर्फ देख ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए
इस्तेमाल करना है दोस्तों पार्ट 24 है दोस्तों। एक एग्जांपल से समझिए दोस्तों, मान लीजिए आपके चैनल पर 3 शॉर्ट है, शॉर्ट ए 1 लाख व्यू, शॉर्ट बी 50,000 और शॉर्ट सी 20,000 व्यू। पहली नजर में शॉर्ट ए सबसे यूजफुल लगता है दोस्तों, लेकिन अब बाकी डाटा देखते हैं दोस्तों। शॉर्ट ए से 20 सब्सक्राइबर आए और शॉर्ट बी से 300 सब्सक्राइबर आए, शॉर्ट सी से 250 सब्सक्राइबर आए। अब पिक्चर बदल गई दोस्तों, शॉर्ट ए से ज्यादा लोगों तक सीरीज बनाई, लेकिन शॉर्ट बी और शॉर्ट सी ने ज्यादा लोगों को आपके चैनल से जोड़ा। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको शॉर्ट बी और शॉर्ट सी के टॉपिक फॉर्मेट और पर्सनलाइजेशन को एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस बेस्ड थिंकिंग है दोस्तों। अब पार्ट 25 दोस्तों, क्या क्रिएटर को डरना चाहिए दोस्तों? मेरे हिसाब से तो नहीं दोस्तों। यूट्यूब पर अपडेट आते रहते हैं, कभी एनालिसिस बदलता है तो कभी पॉलिटिकल बदलती रहती है और कभी मोनेटाइजेशन रूल में बदलाव होते हैं, कभी शॉर्ट की फीचर बदलते हैं। एक सीरियस क्रिएटर का काम अपडेट को समझना, अपनी स्ट्रेटेजी को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना और एडजस्ट कंटेंट देते रहना दोस्तों। इसलिए इस ईमेल को देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पार्ट 26 दोस्तों, आपके लिए मेरी सलाह दोस्तों, अगर आपका चैनल अभी ग्रो कर रहा है तो पिछले कुछ दिनों तक काम जरूर कीजिए दोस्तों। अपने टॉप 10 वीडियो निकालिए, देखिए उसमें टॉपिक क्या है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, वीडियो कितनी लंबी है, किस तरह की ऑडियंस देख रही है दोस्तों। वीडियो से सब्सक्राइबर ज्यादा आए, फिर टॉप परफॉर्मेंस टॉपिक के लिए नए वीडियो बनाए दोस्तों, लेकिन कॉपी मत कीजिए दोस्तों। उसी टॉपिक को नए एंगल में समझाइए दोस्तों। यही तरीका आपके चैनल को धीरे धीरे मजबूत कर सकता है दोस्तों। पार्ट 27 से इस ईमेल का सिंपल मतलब दोस्तों, अगर मैं पूरी ईमेल की बात को सिर्फ एक आसान सेंटेंस में समझाऊं तो यूट्यूब पब्लिक व्यू को काउंट करने के तरीके में बदलाव कर रहा है ताकि डिस्प्ले व्यू व्यूअर्स एक्सपोज को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है दोस्तों। बस इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कंटेंट बंद हो जाएगा, यह स्ट्राइक नहीं है, यह कोई वार्निंग नहीं है और सिर्फ ईमेल की वजह से आपको कोई वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पार्ट 28 से क्रिएटर के लिए गोल्डन रूल। अब एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, व्यूअर आपके चैनल की मंजिल नहीं है, आपके चैनल के लिए सफर का एक हिस्सा है। आपको ऑडियंस बनानी है दोस्तों। अगर 1 लाख लोग आपके वीडियो देखते हैं लेकिन आपको याद नहीं रखता तो यह एक टेम्पररी स्पार्क हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर 10,000 लोग आपके कंटेंट बार बार देखते हैं और आपके वीडियो का इंतजार करते हैं तो यह मजबूत ऑडियंस है दोस्तों। यही ऑडियंस फ्यूचर के लिए आपके चैनल को बड़ा बनाती है दोस्तों। अब दोस्तों यूट्यूब की तरफ से आने वाले ईमेल पहली नजर में छोटी लग सकते हैं, लेकिन क्रिएटर के लिए इसका मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूट्यूब लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बदल रहा है और आपको क्रिएटर के तौर पर हमें भी बदलते प्लेटफॉर्म के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को समझदारी से अपडेट करना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर अपडेट में घबरा जाए दोस्तों। अपने व्यू को देखकर, अपने ऑडियंस रिलेशन को देखकर एंगेजमेंट देखिए, सब्सक्राइबर देखिए और सबसे जरूरी अपने व्यूअर्स को समझिए दोस्तों, क्योंकि आखिरकार यूट्यूब पर सिर्फ नहीं बनता दोस्तों, चैनल ऑडियंस से बनता है दोस्तों। अगर आपको ऑडियंस और आपकी वीडियो देखती है, वापस आती है और आपके कंटेंट पर भरोसा करती है तो आपका चैनल लंबे समय तक ग्रो कर सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको YouTube के ऐसे अपडेट, मोनेटाइजेशन, शॉर्ट व्यू और चैनल ग्रोथ की जानकारी आसान हिंदी में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों और कमेंट में जरूर बताइए आपके चैनल अभी तक व्यू शॉर्ट से आते हैं या लॉन्ग वीडियो से दोस्तों। और अगर आप कमेंट में जरूर आपने भी YouTube की यह ईमेल है तो कमेंट में ईमेल मिली जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट YouTube अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल और बेल आइकन में दबा दें दोस्तों ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पहुंच सके दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।